कभी ये खबरों में होती हैं तो कभी इनकी वजह से खबरें होती हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंटेरियन के अवार्ड से नवाजा गया है। उनको पार्लियामेंट का अवार्ड दिया गया है। 2022 का जो पार्लियामेंट अवार्ड है उनसे उनको नवाजा गया है, और ये पहली बार नहीं है बल्कि कई बार इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये बड़े फख्र की बात है कि उनको इन अवार्ड से नवाजा गया है, और उन्होंने इस अवार्ड के देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि खास तौर पर जो लोग हैं उनकी आज़ादी का ख्याल रखा जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी 4 मरतबा सांसद रह चुके हैं और हमेशा ये किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में बने ही रहते हैं, और इनकी वजह से जब ये किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उस पर मुद्दे को उठाते हैं तो सियासत गर्म हो जाती है। हर तरफ से वार और पलटवार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ये किसी मुद्दे को उठाते हैं तो इतनी मजबूती और इतनी ताकत के साथ उठाते हैं और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ उठाते हैं कि हर तरफ इनके चर्चे होने लगते हैं। और न्यूज़ वाले जब इनकी न्यूज़ को दिखाते हैं तो उनकी टीआरपी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ये हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं और लोग इनको सुनने के लिए बेताब रहते हैं और इनको सुनते ही रहते हैं। जब ये बैठ जाते हैं किसी जगह तो लोग बहुत ज़्यादा इनको सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, बड़े शौकीन रहते हैं, क्योंकि इनके मुद्दे हमेशा से सरकार विरोधी रहते हैं, सरकार को घेरने वाले रहते हैं। जो भी सरकार जो सत्ता में होती है उसके खिलाफ ही बोलते नजर आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के मानने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनसे प्यार करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। लिहाजा जब भी वो किसी प्रोग्राम में जाते हैं या अपना सियासी जो जलसा करते हैं उसमें लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और लोग बेताबी के साथ में इनका इंतजार कर रहे होते हैं, इनकी स्पीच का इंतजार कर रहे होते हैं, इनके बयानों का इंतजार कर रहे होते हैं। बड़े शौक से, दिल लगी के साथ, बड़े इन्हिमाक के साथ ही इनको सुनने की कोशिश करते हैं, और इनकी जो बात होती है जिसको ये उठाते हैं सरकार के कानों तक जाती है और सरकार के कानों में आवाज जो है गूंज उठती है और हर तरफ से इनकी आवाज पर जवाब आता हुआ नजर आता है। ये जिस मुद्दे को उठा देते हैं वो मुद्दा नेशनल मुद्दा बन जाता है, क्योंकि ये मुद्दे को इतनी मजबूत, इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई चीज होती है तो उस पर आवाज उठाते हैं, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो तो उस पर भी अपनी आवाज को बेबाकी से रखा, और जब एनआरसी या सीए का मुद्दा हो तो उस पर भी इन्होंने बेबाकी से अपने मुद्दे रखे, और महिलाओं के लिए सम्मान की बात हो, हिजाब की बात हो तो उस पर भी इन्होंने अपने मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ रखा। उसके अलावा लिंचिंग पर भी इन्होंने अपने तर्क रखे, अपने बयान दिए और हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। इसीलिए इनके विरोधी जो है इनके खिलाफ हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं, हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, और ये मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि उनके अलावा जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए भी आवाज उठाते हैं और उनके लिए भी काम करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिर्फ एक ही आवाज है और वो है असदुद्दीन ओवैसी। हमेशा किसी ना किसी मुद्दे को वो उठाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो जुनैद और नासिर का मामला हो, चाहे वो पहलू खान या अकबर का मामला हो, चाहे वो किसी का भी मामला हो, लिंचिंग किसी की भी हो, उसके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। कन्हैया लाल की हत्या हो उसके खिलाफ भी ये बोलते हुए नजर आए, जिस पर भी जुल्म होता है उसके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। ये अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आते हैं और सरकार को उसके गलत कामों की जो निंदा है, सबसे पहले जो निंदा करने वाले हैं वो ओवैसी हैं। तो ये जब भी कोई जुल्म होता है उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं और इसीलिए लोग इनसे मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और इनको सुनते हैं और इनसे मोहब्बत। ओवैसी एक ऐसे लीडर हैं जो अपनी पाक साफ छवि रखते हैं। जब भी सियासत में जाइए, पॉलिटिक्स में जाइए तो ज्यादातर नेता ऐसे मिलेंगे जिनका
جن کا تعلق کسی نہ کسی کرائم سے آپ کو ملے گا، ان کے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی کرائم انہوں نے کیا ہوگا، لیکن اویسی ان سب چیزوں سے دور ہیں۔ گھوٹالہ میں کیونکہ زیادہ تر نیتاؤں کا نام آتا ہے، لیکن ان کا نام ابھی تک گھوٹالے میں نہیں آیا ہے۔ جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیاست میں غلط مانی جاتی ہیں، اور ان چیزوں میں اسد اویسی کا نام ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ یہ صاف ستھری چھوی والے نیتا ہیں۔